नमस्कार। मैं पहले भी देश में और बिहार राज्य में हो रहे कम उम्र के नौजवानों को डिप्रेशन और स्टेशन में आने का चर्चा किया था। जो फिलहाल कोटा में पढ़ने के दौरान बिहार के 2-3 बच्चे जो खुदकुशी किए, वो बड़ी दुखद है। इस पर मैं यूट्यूब के माध्यम से ये संदेश देने का काम किया था कि आजकल कम उम्र के बच्चे को भी ज़्यादा तनाव और अवसाद से गुजरना पड़ रहा है, जिसके कारण उन लोग अपने जीवन से थक जा रहे हैं और इस तरह खतरनाक कदम उठा रहे हैं, जो काफ़ी दुखदायी भी हो रहा है और माता पिता के लिए काफ़ी असहनीय दर्द को सहन झेलने का मौका भी मिलता है। मेरे मित्रों, आज कल बिहार में सारण जिले के मसरख थाने में हो रहे जहरीले शराब के मौत के चर्चा बहुत जोरों से है और ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि आज तक लगभग 60 से ऊपर लोगों का मौत हो चुका है। और सबसे ज़्यादा जानकारी की बात यह है कि इस मौत में अक्सर लोग देहात के ही लोग मारे जाते हैं। अभी तक देश के किसी भी राज्यों में जहरीली शराब पीने के कारण जो मौत की रिपोर्ट आया, उसमें कोई शायद ही ऐसा घटना होगा जो किसी शहर से कोई व्यक्ति जहरीली शराब पीकर मौत के मुंह में गए होंगे, मरे होंगे। यही तो दुख की बात है। मेरे देश के सभी राज्यों में और ख़ासकर बिहार में जब भी दुर्घटनाएं जहरीली शराब पीने से होता है, वह ग्रामीण इलाका के ही लोग होते हैं। और ग्रामीण इलाका के भी वह वर्ग ऐसे वर्ग से आते हैं, वैसे जमात से आते हैं जो पिछड़ा वर्ग होते हैं, गरीब गुरबा होते हैं, या शिक्षा की जहाँ अभाव होती है, बैकवर्ड लोग के यहाँ ज़्यादा होता है। तो मेरे मित्रों, मैं पहले भी कहा था कि सारे समस्याओं से लड़ने के लिए हमारे पास एक ही हथियार होनी चाहिए, वह शिक्षा है। और शिक्षा से हम मजबूत नहीं होंगे तो हम किसी भी क्षेत्र में जाकर, किसी भी सेक्टर में जाकर हम अपनी मजबूती का बुलंद झंडा नहीं गाड़ सकते हैं। तो आज के जो चर्चा बिहार के जो जहरीली शराब से असामयिक मौत पर हो रही है, वो केवल बिहार में नहीं हो रहा है, वरन हिंदुस्तान के सभी राज्यों में भी हो रहा है और भारत में भी हो रहे लोकसभा सदन में भी इसकी आवाज़ गूंज रहा है, जो काफ़ी निंदनीय भी है और शर्मनाक भी है। आप सोचते होंगे कि आज के डेट में बिहार में जो लगातार 2-3 दिनों के अंदर इतनी ज़्यादा मौत हुई, आखिर लोग अपने अपने दिल और दिमाग में, जो बिहार के बाहर के राज्य हैं या पूरा राष्ट्र के लोग, क्या समझते होंगे, बिहार के क्या आंकड़ा लगाते होंगे, बिहार के बारे में क्या अनुमान लगाते होंगे। यह बहुत शर्मनाक बात है और निंदनीय बात है। मैं इसको कई एक बार आप लोग के माध्यम तक पहुँचाने का काम किया हूँ। मेरे मित्रों, इस जगह बहुत गंभीरता के साथ सोचने के लिए और निर्णय लेने के लिए आवश्यकता है। अभी हम आप लोग से, नौजवान दोस्तों से, जो मेरे भाई हो, इस राज्य के हो, मैं आप लोग से अपील करना चाहूँगा कि आप अपने अपने घरों से निकलकर इसकी जिम्मेवारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का काम करें। मुझे ऐसा मानना है कि इस राज्य के नौजवान अपने अपने घरों में जिम्मेवारी ले लें कि हमारे घर में कोई व्यक्ति शराब न पिए, गलत लोगों के साथ संगत न करें, उनकी संगति, उनकी सोहबत, उनकी रहन सहन, उठन बैठन गलत लोगों के साथ न हो, तो हम बहुत जल्द इस पर नियंत्रण पा सकते हैं। अब ऐसे अवसर आने से हम उसको, समस्याओं को रोक सकते हैं। मेरे मित्रों, आप कल्पना कर सकते हो कि आज मसरख जैसे मात्र एक थाने में 2-3 गांवों को मिलाकर 60-61 लोग तक आज तक यानी 16, 12, 22 तक, आज की तारीख तक मौत हो चुकी है। और न जाने 2-3 दिनों के अंदर यह आंकड़ा कितना ऊपर जाएगा। तो आप अनुमान करो कि जिस घराने में इस तरह का काल मृत्यु हुआ होगा, अगर वो शादीशुदा होंगे, उनकी पत्नी पर क्या अभी स्थिति क्या गुजर रहा होगा, उनके बच्चे पर क्या गुजर रहा होगा। जो शादीशुदा नहीं होंगे, उनके माता पिता पर क्या गुजर रहा होगा। और जो शादीशुदा होंगे तो उनके माता पिता पर और पत्नी पर और उनके बच्चे पर क्या गुजर रहा होगा। यह बहुत पीड़ादायक घटना है, यह असहनीय दर्द है। और जिनके घरों में इस तरह का विपदा आया है, मैं वैसे सभी परिवारों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु, आप ऐसे सभी पीड़ित परिवारों को इस परिस्थिति से लड़ने के लिए साहस दें, बुद्धि दें, बल दें, ताकि उसका सामना कर सकें। लेकिन मेरे मित्रों, खासकर मेरे नौजवान दोस्तों से मेरी अपील है कि आप अगर बिहार से आते हैं और मेरी यह संदेश यूट्यूब के माध्यम से आपकी तक पहुंचती है, तो आप अपने घरों का, अपने आजू बाजू, अपने गाँवों का जिम्मेवारी ले लें और इस पर सख्त कदम उठाते हुए इसको रोकने का काम करें। आप जहाँ भी ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा रिपोर्ट आ रहा है कि जहाँ भी ग्रामीण इलाका है, जहाँ शिक्षा की कमी है, वहाँ पर ज़्यादा शराबों का सेवन किया जा रहा है। आप सोचो, जिस बिहार में शराब बंद है, तो यहाँ पर शराब पीना और शराब का बिक्री करना दोनों
गैरकानूनी है, दोनों इलीगल है, इसको कंट्रोल करनी चाहिए। और ऐसी परिस्थिति में सरकार भी विवश और मजबूर है। अगर आपके परिवार, हमारे कुटुंब परिजन मरते हैं तो सरकार भी एक्शन में नहीं आएगी, क्योंकि इलीगल ढंग से हमारी मौत होती है। तो इस पर विचार और विमर्श करने के साथ साथ सभी नौजवानों से मुझे अपील है कि आप 2 कदम आगे बढ़कर इस पर एक्शन लें। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। मेरे को मानना है कि आप अपने घरों से इस जिम्मेदारी को निर्वहन करें, और एक एक नौजवान, जो नौजवान दोस्त हो, मेरे नौजवान भाई हो, जो 20 से उम्र ऊपर जा रहे हैं या वो 50-60 तक पहुंच गए हैं, अपने अपने उत्तरदायित्व निभाते हुए अगर इस पर आप गंभीरता से विचार करते हैं, एक्शन लेते हैं, तो इस तरह के हम घटनाओं से बच सकते हैं, इस तरह की दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। इसके पहले भी मैंने आपको बताया था कि पूरी दुनिया में सड़क दुर्घटनाओं में भारत एक पहला राष्ट्र होने जा रहा है। और मैं हाल फिलहाल में देखा, एक डेटा देख रहा था, और डेटा से मालूम मुझे हुआ कि पूरी विश्व में भारत पहला राष्ट्र होने जा रहा है, पहला देश होने जा रहा है, जहां पर सड़क दुर्घटनाएं सबसे अधिक होती है, सबसे ज़्यादा होता है। और जब पूरा देश, पूरी दुनिया में सड़क दुर्घटनाओं में अव्वल बन गया, तो आप महसूस करोगे मेरे मित्रों कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों की मृत्यु भी हो रही है। एक तरफ तो सड़क दुर्घटनाओं से मेरा देश के नौजवान लोग असमय काल कलुषित होते जा रहे थे, अब दूसरा देखिए बिहार राज्य इसमें बदनामी की चादर ओढ़ रही है। मैं नहीं कहूँगा, मैं तो यही कहूँगा कि जिसके घरों से इस तरह का दर्दनाक घटना घटा है, या तो उनकी कमी है, उनकी लापरवाही है, उनकी सोहबत की कमी है, उनकी संगत की कमी है, और गलत मार्ग पर चल रहे थे, गलत चीज़ों के आदी थे, गलत चीज़ों के सेवन करने के लिए नशा टाइप हो गया था। तभी तो उनके परिवारों में इतना दुखदायी पीड़ा उनको मिला है, और ये असह्य दर्द है। मैं समझता हूँ कि जिसके घरों में अकाल मृत्यु के रूप में इतने लोग, दर्जनों लोग मारे गए होंगे, आज एक एक गांव में 10-10, 20-20 लोग मरे हैं, उस गांव की स्थिति क्या हुआ होगा, उस परिवार की स्थिति क्या हुआ होगा, वो कैसे, उस गांव का आज की हालात, एक एक पल कैसे बीत रहा होगा। जिस घरों में 2-4 लोग मरे होंगे, उस घरों की हालात क्या होगा। तो हम आप लोगों से अपील करना चाहूँगा, मेरे नौजवान दोस्तों से, मैं हमेशा जब भी बात करता हूँ तो यह संदेश युवकों के लिए जाता है, नौजवानों के लिए जाता है। इसलिए इस पर एक्शन लेने के लिए मैं अपील करना चाहूँगा इस बिहार राज्य के सभी नौजवानों से कि आप जहाँ भी हों, आप जिस वर्ग से आते हों, आप ज़्यादा पढ़े लिखे हों, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हों, आप अमीर हो, मध्यम वर्ग के लोग हो, गरीब लोग हों, लेकिन इतना तो आपको समझदारी आ रही है कि शराब अवैध चीज़ है, शराब इस राज्य में इलीगल चीज़ है, शराब गैरकानूनी चीज़ है। और अगर आप आजू बाजू अपने गाँव में, अपने पड़ोस में, अपने इलाका में, क्षेत्रों में अगर कोई शराब पी रहा है तब भी, और कोई बेच रहा है तब भी, इस पर ज़बरदस्त एक्शन लेने की जरूरत है। इस राज्य के जिस दिन नौजवान, मेरे मित्र दोस्त, इस पर एक्शन ले लोगे तो इस तरह के दुर्घटनाओं से हम बच जाएंगे, और इस दुर्घटनाओं को बाहर में चर्चा होने से भी हमारी जगहसाई से बचेंगे, उससे भद्र पिटने से हम सुरक्षित रहेंगे। और लोगों के चर्चा करने के लिए, शिकायत करने के लिए, इस पर हंसने के लिए भी मुझे अवसर नहीं मिलेगा। मेरे मित्रों, मैं चाहूँगा अपनी संदेश आपको तो पहुँचाकर, और यह उम्मीद करूँगा कि यह संदेश जब तक आपके यहाँ पहुँचे, आपके तक पहुँचे, आप इस पर एक्शन ले रहे होंगे। इसी आशा उम्मीदों के साथ कि आने वाला भविष्य में मैं पुनः बिहार में 2-3 घटनाएं बिल्कुल नहीं सुन सकते हैं, बिल्कुल नहीं देख सकते हैं। इस तरह का कृत संकल्पित होने की जरूरत है, अपने आप पे प्रतिज्ञा लेने की जरूरत है। अभी कोटा में जो 2-3 बच्चे आत्महत्या कर लिए, उसके माता पिता कितना बड़ा सपना देखकर उन्हें पढ़ने के लिए, अच्छे शिक्षा हासिल करने के लिए उन्हें कोटा भेजे थे, आखिर समय से पहले तनाव में क्यों आते हैं, अवसाद में क्यों आ रहे हैं। ऐसे उससे भी बचने की जरूरत है, और शराब से जो हो रहा है असमय मृत्यु से भी बचने की जरूरत है। हम अपने समाज के जो बिगड़ रहे संस्कारों पर भी मुझे ध्यान देना है, और अपने समाज को शिक्षा के माध्यम से, या पढ़ाई के माध्यम से, या संस्कृति के माध्यम से उसको बचाना है। अपने समाज को बचा लेते हैं, हम अपने घर को बचा लेते हैं, अपने जीवन को सुरक्षित करते हैं। इसी आशा और उम्मीदों के साथ पुनः आने वाले भविष्य में इस तरह घटनाएं न हम सुनो, और मुझे ऐसा महसूस हो कि बिहार राज्य के सभी नौजवान इसको बचाने के लिए अपने अपने घरों से, अपने गाँवों में कमर कस चुके हैं। न शराब बेचने देंगे, न शराब पीने देंगे, और इस तरह से हरकतों से बचने से बाज जाएंगे। तो हम ऐसा कामना करता हूँ कि आने वाले निकट भविष्य में बिहार सुरक्षित भी होगा, मजबूत भी होगा, सबल भी होगा, और जिसकी चर्चा बिहार से बाहर अन्य राज्यों में भी नहीं होगी, और देश के लोकसभा में नहीं होगी, और बिहार का गुणगान पूरे देश से लेकर विश्व के मानचित्र पर होगा। इसी आशा और उम्मीदों से आप सबों का बहुत बहुत आभार, शुक्रिया।